जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो मात्र एक दिन का है, कोई भी कर सकता है और सिंपल सा प्रयोग है। वीर का प्रयोग है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण दुनिया कहती है। काफ़ी लोगों के मैसेज आता है कि गुरुजी क्या शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो सकती है। यह जो प्रयोग है दोस्तों, बिल्कुल इसके अंदर शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो सकती है। एक दिन का भी प्रयोग बताया जाएगा इसके अंदर, और किस प्रकार अगर वो दिन निकल जाता है, उस दिन आप नहीं कर पाते हैं, तो अदर किस दिन से शुरू कर सकते हैं और कितना करना है जिससे आपको शक्ति का अनुभव भी हो, प्रत्यक्षीकरण हो। और दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि प्रत्यक्षीकरण, अगर आप लोग भी प्रत्यक्षीकरण के पीछे पड़े हैं कि शक्ति देखनी है, तो शक्ति जरूरी नहीं है कि आपके सामने आके खड़ी होगी तभी वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। प्रत्यक्षीकरण का मतलब दोस्तों, आपके स्वप्न के माध्यम से भी अगर शक्ति ने आपको वचन दे दिए, आपसे बात कर ले, यह भी प्रत्यक्षीकरण का ही एक रूप है। परछाई के रूप में भी आपके सामने आके अगर बात करने लगे, आपको जवाब मिलने लगे, यह भी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। और अगर मानसिक रूप से, सांकेतिक रूप से आपको एनर्जी, आपके मन में कोई भी सवाल आया और उसका आपको आंसर मिल जाता है और वो सत्य हो गया, यह भी प्रत्यक्षीकरण का ही रूप है। या फिर सूक्ष्म रूप के अंदर, जिस प्रकार से आपने देवी देवताओं की फोटो या मूर्तियां देखी होंगी छोटी छोटी मंदिरों के अंदर, इतने रूप में भी अगर किसी देवी देवता ने आपको दर्शन दे दिए तो वह भी प्रत्यक्षीकरण ही होगा। जरूरी नहीं है सह शरीर शक्ति सामने आए तो ही प्रत्यक्षीकरण है। इस चीज को याद रखिएगा। काफी लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी मैंने लाखों जप कर लिए, मेरे पास प्रत्यक्षीकरण शक्ति नहीं हुई, और उनका मन टूटता है। तो ये जो संकेत है, इनको याद रखें। इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपकी जो सिद्धि है, जो जप है, तप है, वो खराब नहीं जा रहा, बस ये याद रखिएगा। अब चलते दोस्तों इस प्रयोग के ऊपर जो आपने करना है, मात्र एक दिन का, 21 दिन का। तो 21 तारीख को दोस्तों सूर्य ग्रहण आ रहा है, उसके बाद दीपावली आ रही है। दोनों में मात्र एक दिन का करना है। करना क्या है, गुरु गोरखनाथ जी का फोटो लेना है अपने, इंटरनेट से बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। पूर्व या उत्तर की ओर अपना खुद का मुख रखना है। काले रंग के कपड़े, खाकी रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, कोई भी, या भगवा वस्त्र, इनमें से कोई भी अवेलेबिलिटी हो आपके पास, आप वो धारण कर सकते हैं। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, ऊनी आसन धुला हुआ। सेम चौकी का कपड़ा लेना है जो आपके वस्त्र हो। अपने सामने चौकी लगाए लकड़ी की, उसके ऊपर वस्त्र बिछा दें। उसके बाद दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी का फोटो स्थापित करें, उसके ऊपर तेल का दिया जलाएं, सरसों के तेल का। धूप बत्ती आप कोई भी जला सकते हैं। आप भगवान का पूजन करें, यानी कि फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके पूर्णता, सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद, और साथ ही साथ जिस वीर के, जिस प्रयोग की साधना करने जा रहे हो आप, वह उनके बताएं कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से पूर्ण सफलता मिले, दया दृष्टि रखें आपकी। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद यह मूल मंत्र जो मात्र एक दिन का करना है, और एक ही दिन के अंदर दोस्तों आपको शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होगा। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जिस समय शुरू होगा उससे 15 मिनट पहले बैठना है, नहा धोकर बैठना है, जल का कोई भी लोटा अपने पास रखना है। जब पूरा सूर्य ग्रहण चलेगा, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, और सूर्य ग्रहण के बाद 10 मिनट कम से कम बाद तक अपने जप करना है। उसके बाद माला को छोड़ देना है, स्नान करना है, यानी कि नहा लेना है। उसके बाद उस जल को सूर्यदेव को चढ़ा देना है। यह है दोस्तों एक दिन का विधान। इसी के अंदर ही, इसी के दौरान ही आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कमरे के अंदर कोई एनर्जी, शक्ति प्रवेश कर चुकी है, आपके घर के अंदर कोई शक्ति आ गई है। अगर किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है
उसको परेशान कर सकती है। याद रखिएगा, आपने विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, डरना नहीं है, भय नहीं खाना। केसर मलवीर की दोस्तों यह साधना है 1 दिन की, और इसके अंदर जिसके भी घर में 5 बावरियों में से कोई भी पूजता है, केसर मल की जगह उस बावरी का नाम लेकर अलग अलग सिद्धियां कर सकता है वह व्यक्ति, 5 के 5 बावरियों की। काफ़ी कमेंट आते, इससे पहले सबल सिंह बावरी की एक वीर की साधना दी थी, उसके अंदर किसी ने बोला ये भूत प्रेत है, किसी ने बोला ये वीर कुछ नहीं कर सकता, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ अजीब अजीब अपनी तरफ से कमेंट दिए। कोई आचार्य था, कोई शास्त्री था। ओपन चैलेंज है दोस्तों, जो ये कहता है ये प्रेत है, जो ये कहता है वीर कुछ नहीं कर सकता, 41 डेज नाम लेकर गाली देकर दिखाए, बड़े से बड़ा आचार्य क्यों ना हो। जितना सीखा है बत्ती बना के पिछवाड़े में घुसा देंगे ये सब कुछ। तो कमेंट करने से पहले 100 बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं। भगवान ने देव नाम पर इनको पूजने के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर भूत प्रेत ही होते तो दुनिया इनकी पूजा ना करती। तो गलत कमेंट कोई भी ना करें। और दूसरा, ये जितने भी लोग तंत्र कर रहे हैं तो थोड़ा दम लगाओ, जोर लगाओ। अगर कुछ करना ही चाहते हो उस व्यक्ति को जो ये बात कर रहा है, यानी कि हम, गुरु ने कुछ ढंग से सिखाया है तो करो प्रहार, और राज्य के करो। और एक ऐसा प्रहार जिसमें या तो मामला समाप्त, नहीं तो रिपीट वापस आने वाला है। पहले ही कहा था सबको सूद के साथ वापस करूँगा, वो दिन आने वाला है। तो जिसने जो करना है जोर लगाओ। अति की, हर चीज़ की एक अति होती है, अति हो चुकी है यहाँ पर। बहुत कुछ सहन किया है, अब नहीं होता, अब रिपीट मिलेगा सबको, याद रखिएगा। तो दोस्तों यह जो प्रयोग है, अब इस प्रयोग को कर सकते हैं आप। अब रही बात, अगर इन दिनों को छोड़कर अदरवाइज कोई व्यक्ति देखता है वीडियो, ऐसे में क्या करना है, किसी भी रविवार से साधना शुरू करनी है। समय इसके अंदर रात को 10 से 12 या सुबह 10 से 12 का रहेगा, याद रखें इस चीज़ को। सेम गुरु गोरखनाथ जी की स्थापना करनी है, सेम दिशा, रुद्राक्ष की माला, आसन और वस्त्र सेम रहेंगे जो बताए गए हैं। उसके बाद दोस्तों रोजाना सिर्फ एक माला का जप, संकल्प में इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मुझे प्राप्त हो, और वीर की प्रत्यक्षीकरण के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं। जब भी इस मंत्र की ऊर्जा की मुझे जरूरत हो, इस वीर की मुझे जरूरत हो, इस मंत्र को पढ़ते ही यह वीर, अब कोई भी हो सकता है, केसरमल भी हो सकता है, जीतमल भी, नथमल भी, सबल सिंह बावरी भी, हरि सिंह भी, जो भी आपने सिद्ध किया है, यह वीर मेरा कार्य करे। और जो भी इनका भोग होगा मैं इज्जत मान से प्रदान करूंगा इनको। यह हाथ जोड़कर दोस्तों आपने जल छोड़ देना है और प्रयोग को शुरू कर देना है। 40 डेज का प्रयोग चलेगा। 40 के 40 दिन अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। संडे के संडे याद रखें, 5 लड्डू, 1 सिगरेट, देसी धार कोई दे सके तो बहुत बेहतर है, कपूर के ऊपर या अग्यारी के ऊपर जलाकर। जो ये पूछते हैं उनको पता है वो किस प्रकार से करना है। 40 दिन के अंदर दोस्तों ये गारंटी लेते हैं, अगर किसी ने कर लिया उसको किसी भी तांत्रिक के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने किसी भी काम के लिए मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, हर कार्य करने में सक्षम है। 5 52 भैरव, 64 जोगन, 56 कलवे, सारे के सारे इनके पास हैं। बंगाल की सारी विद्या इनके पास है। मैदानी, चौगानी, मसानी, कालका, शमशान की कालका, हर प्रकार की देवियां इनके साथ चलती हैं। कोई ऐसी विद्या नहीं है दूर दूर तक जो इनका कहना ना सुने या ना माने। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक सिद्धि, एक साधना, सिर्फ एक, और आजीवन के लिए हो जाएगी दोस्तों।
भोग लेन देन में दोस्तों कोई भी काम करें, याद रखें जो समय दिया कि काम होते ही मैं दे दूंगा, तो देना है वो हर हाल के अंदर। नहीं तो ऐसे वीर साधक के साथ उल्टा करना शुरू कर देते हैं। जिस समय तक उसके पास मंत्र की शक्ति यानी कि ऊर्जा, जो सेवा करी है उसने, उसका तप है, तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे। जब आपने काम कर लिया, भोग नहीं दिया, वह आपका तप चोरी कर लेंगे, खा जाएंगे और धीरे धीरे तप खत्म करते चले जाएंगे। और जिस समय तप खत्म हो गया, आप काम लेना बंद नहीं करोगे, नॉर्मल सी बात है। ऐसे में वो आपका काम तो करेंगे लेकिन आपके ऊपर कर्जे चढ़ाते जाएंगे। और जब कर्जा चढ़ता जाएगा, एक दिन यही होगा कि बेटा अब दे। आप काम करोगे, आपको वीर भी दिखेगा, शक्तियां भी दिखेंगी अपने पास, लेकिन आपके काम नहीं होंगे। ऐसा दिन आ जाएगा। और अपनी बताएंगे भी नहीं कि ये हमने किया और इतने काम का कर्ज चढ़ चुका है या इतना सब कुछ भोग देना है, कुछ नहीं बताएंगे। और ऐसे में भटकाव शुरू हो जाएगा। पहली राय, अपने घर के अलावा, अपने परिवार के अलावा, अपने अलावा कभी किसी के काम में हाथ न डालें। हर संडे जो भोग बताया ये करते रहें। कढ़ाई में हलवा बनाकर, वह नॉर्मल मीठा भोग वह देते रहें। ख्वाजा जी का दोस्तों कच्चे पक्के चावल, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, चावल उबालकर बुधवार को या फिर संडे को जल के किनारे थोड़ा सा चढ़ाएं और वहीं पर बांट भी सकते हैं। कोई काम बन जाए बड़ा आपका, तो चाहे वो चावल 1 किलो हो, 2 किलो हो, नॉर्मल। अदरवाइज संडे या बुधवार को चाहे 2 रुपये के चावल, 5 रुपये के चावल बनाकर जो घड़े का सकोरा आता है उसके अंदर रख के, बूरा डाल के, देसी घी डाल के, 5 अगरबत्ती, सेंट, लौंग बतासा वह रखकर नदी किनारे में प्रवाह करें, मिठाई के डोने में फूल बिछाकर एक लड्डू के साथ कि जल देवता यही है मेरे पास, इसको स्वीकार करें। एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए। और जैसा कि कहा, सत्य में आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आपने पूर्ण कर लिया तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।